Hey everyone, welcome back Pharma Galaxy again. So in this video I am going to talk Persol AC 2.5% जेल। तो ये करता क्या है, इसके साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, सारी जानकारी मैं आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ। तो आपको जब भी एक्ने होते हैं और आप जब डॉक्टर के पास या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको सैलिसिलिक एसिड बेस या बेंजोल पेरोक्साइड बेस्ड जेल या क्रीम फेस वॉश देते हैं। तो ये करता क्या है, इसके बारे में मैं आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्ने जब आते हैं उसके रीज़न क्या होते हैं, एक्ने आने के कारण। तो ये रीज़न जान लेने के बाद आप समझ लेना कि आपको एक्ने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक्स रहते हैं, उस वजह से आपको एक्ने आ सकते हैं। जब आपको ये चीज़ें आप दूर करोगे तो आपके एक्ने फर्स्टली ख़त्म हो जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले है एक्ने आने के रीज़न है हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का चेंज हो जाना, पीरियड्स टाइम पे नहीं आना, उसी के साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे एक्ने आ सकते हैं। तो कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपको एक्ने आ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपका जो सीबम का स्किन में प्रोडक्शन है वो एक्सेस हो जाना। हमारे स्किन के अंदर मेलानिन नाम का पिगमेंट रहता है, ये उसी के साथ साथ वो सीबम का प्रोडक्शन करता है। मतलब आपका जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयल सीक्रेट करता है और आपकी स्किन ऑयली होने लगती है। जब आपकी स्किन ऑयली होती है तब एक्ने आने लगते हैं। तो ये दूसरा रीजन हो गया। तो गाइस, थर्ड इम्पॉर्टेंट रीजन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। प्रोपियोनी बैक्टीरियम नाम का एक एक्ने का बैक्टीरिया रहता है, वो आपके सेल्स के अंदर, मतलब आपके पोर्स के अंदर जाके एक्ने कॉज करता है, उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा एक्ने आने लगते हैं। और लास्ट और फोर्थ रीज़न है जेनेटिक्स, मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड से वो जेनेटिकली आपको एक्ने आ सकते हैं, उस वजह से आपको एक्ने की समस्या बहुत ज़्यादा हेवियर हो जाती है, क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री में पहले से ही किसी को एक्ने होंगे उस वजह से। तो कुछ ऐसे रीज़न होते हैं एक्ने आने के। तो गाइस, अब मैं बात करूँगी पर्सोल AC 2.5% या 5% जेल आपके एक्ने को कम कैसे करता है। सबसे पहले इसमें होता है बेंजोल पेरोक्साइड। बेंजोल पेरोक्साइड क्या करता है, जो आपकी स्किन के अंदर जो एक्ने होता है उसी के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल इसमें प्रॉपर्टी होती है। ये स्किन के अंदर जाके आपके एक्ने के बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल माना गया है। ये स्किन के अंदर जाके जो ओवर प्रोडक्शन होता है सीबम का उसे ब्लॉक कर देता है, उस वजह से आपकी स्किन ऑयली भी नहीं होती। और स्किन में जब ऑयलीनेस ही नहीं आएगा, सीबम का प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा यूजिंग दिस क्रीम। तो आपके आपके न्यू जो एक्ने होते हैं वो भी कम हो जाएंगे और एक्ने आना बंद हो जाएंगे। और जो पहले वाले एक्ने हैं उसमें जो बैक्टीरिया रहता है, जैसे कि मैंने बताया प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ये एक एक्ने का बैक्टीरिया रहता है, उस वजह से आपके पूरे फेस को यहाँ एक्ने आ गया, आपने उसको नेल्स लगाया, उसको फोड़ दिया तो दूसरी जगह एक्ने आता है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया रहता है प्रोपिनियो बैक्टीरियम वो ट्रांसफ़र हो जाता है, उस वजह से आपके पूरे फेस में बैक्टीरिया आने लगते हैं या एक्ने आने लगते हैं। तो इसको ये अच्छी तरह से ट्रीट करता है, क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि इसे यूज़ कैसे करना है। देखो, जब आप बेंजोल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड जेल यूज़ करना चाहते हो एक्ने के लिए, तो सबसे पहले आपको स्किन के हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप शॉप में जाओगे या डायरेक्ट 5% कॉन्सनट्रेटेड जेल लाओगे तो आपको वो सूट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पैच टेस्ट करना पड़ेगा और 2.5% जेल सबसे पहले कम कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, आप हायर कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली आपकी स्किन में लगाओगे तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी, आपको एलर्जी भी हो सकती है, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। उस वजह से आपको 2.5 कम से कम कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करना है। और यहाँ पर नेक पैच टेस्ट करना है। किसी भी प्रोडक्ट आप स्किन पे लगा रहे हो, कौन सा भी प्रोडक्ट डॉक्टर ने दिया है या आप पर्सनली यूज़ कर रहे हो, तो आपको पैच टेस्ट करना मस्ट है, क्योंकि आप जब पैच टेस्ट नहीं करोगे और डायरेक्टली अप्लाई करोगे साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे और एक्ने भरपूर आ जाएंगे या कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। तो कभी भी यहाँ पर
48 घंटे मतलब 2 दिन आपको आराम से पैच टेस्ट करना है और देखना है आपको इचिंग हो रहा है क्या, आप कुछ माइल्ड सिम्टम्स या साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं क्या। जब आपको कोई भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे तब आपको स्किन पे लगाना है। गाइस, इसे आपको लगाने से पहले आपका जो अफेक्टेड पार्ट है, फॉर एग्जांपल आपको गाल पे, नोज़ पे, कहाँ पर भी एक्ने हो रहे हैं, वो पार्ट आपको अच्छी तरह से आपको जो डॉक्टर ने फेस वॉश या आप जो यूज़ कर रहे हैं उसे धो लेना है। उसके बाद टॉवेल या किसी भी हेल्प से आपको उसे अच्छी तरह से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपको ये क्रीम बस नाइट में ही लगाना है, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में लगाओगे तो डायरेक्टली सन का एक्सपोजर हो जाएगा, सन का रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो बेंजोल पेरोक्साइड है वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो आप इसे मॉर्निंग में मोस्टली नहीं लगाना, नाइट में लगाना, क्योंकि नाइट में ज़्यादा लगा रहेगा। आप जब सो जाएंगे तो इजीली पेनिट्रेट कर देगा वो जेल को, इस वजह से। तो आपको फर्स्टली अफेक्टेड पार्ट, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स है ऐसे समझ लो, और मैंने यहाँ पर जेल लगा दिया। फिर आपको कुछ फिंगर टिप की हेल्प से आपको इस तरह से जेल लगाना है। कुछ 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से रब करना है। बस लगा दिया छोड़ दिया ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अच्छी तरह से 1 या 2 मिनट के लिए जेंटली मालिश करना है उस जेल का। उसके बाद स्किन में वो पेनिट्रेट हो जाएगा अच्छे से। हमेशा याद रखना, कुछ भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं एक्ने प्रोन स्किन के लिए, फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने यूज़ कर लिया और बहुत अच्छा है, आप भी यूज़ कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपको डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह बिल्कुल लेनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। तो अब आप पूछेंगे कि ये कितने दिन में इसका रिजल्ट आएगा। देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेवी एक्ने है, फॉर एग्जांपल यहाँ बहुत ज़्यादा एक्ने है, तो आपको कम से कम 2 या 3 महीने इसे यूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर कंसल्टेशन। फॉर एग्जांपल आपको मेरी तरह कभी कभी एक्ने आते हैं, यहाँ आ गए वो चला गया, कभी कभी एक्ने आते हैं, तो आपको कम से कम 2 वीक्स इसे यूज़ करना पड़ेगा। या श्योर, इसके बहुत अच्छा रिजल्ट है क्योंकि डॉक्टर इसे खुद से रिकमेंड करते हैं। तो गाइज, अब मैं बात करूंगी कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। तो कभी कभी क्या होता है, जो बेंजोल पेरोक्साइड जेल होता है वो एक्टिव फॉर्म में होने के कारण आपको सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकता है। उस वजह से आपको पैच टेस्ट कर लेना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। फिर भी आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर के अनुसार आपको इसे यूज़ करना चाहिए या इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप प्रेग्नेंट वुमन हो तो इसे डॉक्टर की कंसल्ट के अनुसार ही यूज़ करना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, और कुछ भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट वो बच्चों से हमेशा दूर रखना चाहिए। ये बच्चों पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। अब मैं बात करूँगी पर्सोल AC 2.5% जेल के बारे में। उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे। देखो, कुछ भी मेडिकेटेड प्रोडक्ट रहेगा या फार्मेसी रिलेटेड प्रोडक्ट रहेगा, उसके थोड़े बहुत तो साइड इफ़ेक्ट होते ही है। 100 में से एक आध बार को साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कभी कभी आपको स्किन में इरिटेशन आने लगता है, स्किन में इचिंग फीलिंग आने लगती है, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई पड़ने लगती है, स्किन में रेडनेस आने लगती है। ऐसे माइल्ड साइड इफ़ेक्ट इसकी हो सकते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड जेल। आप इसे एक्ने है तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा एक्ने है, मेरी तरह एक आध बार आपको एक्ने आते हैं तो कोई इशू नहीं है, पर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर एक्ने है तो डॉक्टर की कंसल्ट के अनुसार ही आपको यूज़ करना चाहिए। तो होप गाइज, डू यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा। ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।